गया मंडे और वीक की स्टार्टिंग हो गई है। लेकिन ना स्टार्टिंग होते होते एक चीज़ प्रॉब्लम कर गई है। मैं दिखाती हूँ आपको। हमारा जो प्रेशर कुकर है ना, इसमें प्रेशर नहीं बन रहा है, सीटी नहीं आ रही है। मैंने दाल बॉईल करने के लिए रखी थी, 1 घंटे से रखा हुआ था दाल इसमें, और बॉईल हो रही थी, प्रेशर नहीं बन रहा था, तो एयर सब जगह से लीक हो रही थी। एक्चुअली प्रेशर कुकर पहले भी ऐसे दिक्कत कर रहा था, तो हमने बनाया था, जो घर घर में आते हैं ना प्रेशर कुकर बनवाने वाले, उससे मैंने बनवाया था। 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है करीबन, नहीं 2 हफ्ते हो गए। तो ये बनवाया था और 300 रुपये उसने लिए थे। और ये इसका रबर वॉशर और जो पीच की पाइप होती है वो सब चेंज किया था। लेकिन ना अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लग रहा है वो पता नहीं कैसे सही करके गया, घटिया क्वालिटी का लगा के गया होगा सामान। तो शॉप में जाके अपने आंखों के सामने अच्छी क्वालिटी का सामान लगवाओ ना, तो ठीक रहता है। अब मुझे लग रहा है ये शॉप में जाके दोबारा से हमें बनवाना पड़ेगा। प्रेशर कुकर हमारा प्रेस्टीज का है और ये हमने लिया था हल्द्वानी में। इसको लिए हुए 3 साल हो गए हैं और तब से ना आज पहली बार ये खराब हो रहा है, तो इसको अच्छी शॉप में जाके बनवाना पड़ेगा। ऐसे ना कभी जो घर घर बनाने वाले आते हैं उनसे कभी नहीं बनवाना चाहिए। आज से मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी। उस दिन तो हमने सोचा कि मतलब मार्केट जाने का टाइम नहीं है तो उनसे बनवा लेते हैं, वो बना देंगे। लेकिन अब मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, और पैसे भी इतने लगे और कुकर अच्छे से बनाया भी नहीं। 4 दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो गई है। तो दाल तो गल गई थी, मैंने उसको मैश करके फिर तड़का लगा दिया। इस तरह से जुगाड़ करके मैंने बना लिया है खाना, क्योंकि प्रेशर कुकर ना हमारे पास दूसरा है नहीं। रखे तो है लेकिन वो एल्यूमिनियम के हैं, तो 2 रखे हैं एल्यूमिनियम के, 3-3 लीटर के, वो मैंने ऊपर स्टोर में रखे हैं, तो वहां से मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ। तो बस अभी तो दाल ऐसे बन गई है, बस इसको हमें बनाना पड़ेगा। दाल चावल बन गया है, दलिया मैंने बना के खा भी लिया है। सुबह के 8:30 बज गए हैं। स्वास्तिक को नहला दिया है मम्मी ने, उसकी मालिश कर रही है। तो उसकी मालिश होने के बाद ना मैं उसको धूप में लेके थोड़ी देर धूप सिखाऊंगी, करीबन आधा घंटा। सुबह अच्छी धूप आती है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से खाना बना के तैयार कर लिया है। और हस्बैंड को जाना है ऑफिस। वैसे मंडे को कभी कभी वो ऑफ ले लेते हैं, लेकिन उनको ऑफिस जाना है क्योंकि ना स्वास्थ्य का वैक्सीनेशन का दिन आ रहा है और थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा है। तो वैक्सीनेशन होगी उसकी 26 को, और जो 45 डेज वाली होती है वैक्सीनेशन, वैसे 45 डेज तो हो चुके हैं उसको, लेकिन 26 की डेट मिली है वैक्सीन के लिए। तो उस दिन हमें जाना है वैक्सीन लगवाने, तो उस दिन उनको छुट्टी मिलेगी, मतलब उस दिन वो छुट्टी लेंगे। तो हम थोड़े से डर भी रहे हैं कि पता नहीं उसको सुई लगेगी तो कैसा होगा, क्योंकि उस दिन छोटा सा नाखून कट गया था और हमें कितना बुरा लगा था। और उस दिन तो उसे वैक्सीन लगेगी, 2-2 वैक्सीन लगनी है, तो पता नहीं कैसे होगा। वो रोएगा बेचारा, उसे दर्द होगा, और कई कई बार तो फीवर भी आता है। तो देखते हैं, जैसा भी है सब ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए। और वैक्सीन भी जरूरी है ना, बच्चों को वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, तो वो तो कराना ही पड़ेगा, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो। बाहर पे बहुत तेज धूप आई है अभी, मतलब अच्छी सी खिली खिली धूप है। और यहाँ पे मैं ना वीडियो सुबह सुबह एडिट करके अपलोडिंग पे भी लगा दिया है मैंने। वीडियो हो रहा है अपलोड, तो शाम 4 बजे ये पब्लिश भी हो जाएगा। तो आजकल मैं यूट्यूब के काम ना रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक भी दिन गैप ना हो सके। और दाल में तड़का लग चुका है, यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं। इसको मैं रख दूंगी ढक के, और इस तरह से ना बहुत खिले खिले से राइस बनता है। आप कभी ट्राई करके देखना इस तरह से बना के। और इस बीच स्वास्तिक जो है नहा धो के रेडी हो चुका है, इसकी मालिश हो चुकी है। तो मैं इसको थोड़ी देर धूप में लेके बैठूंगी। बहुत ज़्यादा देर हम लोग नहीं सिखाते हैं, क्योंकि तेज़ धूप हो जाती है, तो सिर्फ हम लोग 15 to 20 मिनट्स इसको धूप दिखाते हैं। हमने स्वास्तिक के नेल कट कर लिए हैं, और ये इसका प्यारा सा नेल कटर, छोटा सा, बहुत ही प्यारा है। रोते बेटे, और ये अभी फिर आ गया बाहर से अंदर। नहीं रोते बेटे। और आज नाई नाई करी है स्वास्तिक ने। और ये इसके प्यारे से मिटन जो इसको पहनाएंगे अब हम। बन गए हो नेताजी। तो नेल कटर में रख देती हूँ इसमें। और ये ना हिमालय का किट, बड़ा वाला बास्केट, ये मैंने ख़रीदा था। और ये तो हमने अभी ओपन नहीं किया है, टंग क्लीनर, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में यूज़ करेंगे इसको। सॉक्स हैं, हाँ 2 रोटी, थोड़ा चावल, दाल मैंने इसमें पैक कर दी है। इसमें चावल डाल देती हूँ मैं। और यहाँ पे लंच बन के रेडी हो चुका है, तो मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बॉक्स पैक कर दूंगी, और मम्मी गर्मा गर्म और रोटी बना के तैयार कर रही हैं, ताकि ब्रेकफास्ट भी हो सके। और फिर लंच में भी मैं 2 गरम रोटी पैक करके दे दूंगी हस्बैंड को। कभी कभी हम सिर्फ चावल देते हैं, कभी कभी रोटी सब्जी दाल चावल सारी चीज़ें पैक करके दे देते हैं, तो इस तरह से रहता है। और स्वास्तिक जो है रोने लग रहा था, तो हस्बैंड उसको लेके घूम रहे हैं इधर से उधर, गोद में आराम से वो चुप हो जाता है, तो थोड़ी देर उसको घुमा के फिर सुला देंगे।
और देखो रूम की हालत क्या हो रही है। मुझे जाना है नहाने के लिए, तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। अगर स्वास्तिक सोता है तो मैं जाऊंगी नहाने के लिए, है ना, है ना। तो नहा के मैं आ गई हूँ और टाइम हो गया है 11 बजे का। मम्मी ने ना स्वास्तिक को पकड़ा, मैंने उसे सुला दिया था लेकिन वो फिर रोने लगा तो मम्मी ने उसे पकड़ लिया है। और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, बाल सुखा लेती हूँ ड्रायर से, बाल अभी गीले हैं। आज मैंने 4-5 दिन के बाद हेयर वॉश किया है और आजकल तो मेरे यही कपड़े रहते हैं, एक पिंक कलर की नाइट सूट वुलन वाली और एक रेड कलर की। तो जब तक सर्दियां हैं तब तक तो मैं यही पहनूंगी और ये कंफर्टेबल भी रहती है और काफी गर्म भी रहती है। इसके अंदर मैंने स्वेटर पहनी है और 2 बॉडी वार्मर पहनती थी, लेकिन 2 बॉडी वार्मर पहनने से बहुत गर्म हो रहा है आजकल, तो आज एक ही बॉडी वार्मर पहना है मैंने, क्योंकि ठंड ना अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं लिप बाम लगा लेती हूँ, लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं और नहाने के बाद ना मेरी आंखें रेड लगती हैं, पता नहीं क्यों। एक तो नींद उतनी पूरी नहीं हो पाती है ना आजकल, इस वजह से भी। थोड़ा सा मैं काजल भी अप्लाई करूंगी, आजकल मुझे काजल लगाना अच्छा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। तो ड्रायर से मैं अपने बाल जो हैं सुखा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले थे। गीले बालों में फिर बेबी के पास जाना भी ठीक नहीं रहता है, उसको भी ठंड पकड़ सकती है ना, तो इस वजह से। और हेयर ड्रायर का लिंक मेरे पास काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। सबसे अच्छा ना मुझे इसका कलर लगा, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो गया है और ये मम्मी के बेड की जो बेडशीट है ना, आज हमने वॉश की है, मशीन में लगाई थी मैंने। आज बहुत सारे कपड़े थे मशीन में वॉश करने के लिए, तो सारे डाल दिए मैंने मशीन में, वॉश हो चुके हैं और उनको छत में सुखा रहे हैं हम लोग, मतलब छत में डाल के आ गई मम्मी। और जब वो सूखेगी तो वो बिछाएंगे, क्योंकि गर्म वाली बेडशीट वही है छोटे साइज की, और वैसे कॉटन की बेडशीट आजकल बिछाने में ठंड लगती है ना, तो इसलिए हम लोग गर्म बेडशीट ही बिछाते हैं। तो जब वो सूखेगी तो उसी को वापस बिछा लेंगे और वो सोने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, गर्म होता है और कंफर्टेबल भी रहती है। तो अभी बाल मेरे ना हल्के से गीले हैं, तो मैं थोड़ी देर पीछे धूप में जाती हूँ। वैसे धूप में ना 5 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, तो सिर्फ 5 मिनट बैठूंगी। और अंदर जब मैं रहती हूँ बाल गीले करके, तो इस तरह से कवर कर लेती हूँ ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि कैप पहनने की हैबिट है इस वजह से। और पेट में भी मैंने कॉटन का दुपट्टा बांध के रखा है अंदर से। और जब मेरा सी सेक्शन हुआ था उसके एक 1.5 हफ्ते के बाद से मैंने पेट और कमर बांधना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि पेट के लिए बेल्ट मत लगाना, आप कॉटन का दुपट्टा बांध सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कॉटन का दुपट्टा है एक मेरे पास तो नहीं था, दीदी से मंगवाया मैंने। दीदी के पास कॉटन के काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं, सूट वूट, तो उनसे मंगवाया था मैंने। तो वो दुपट्टा मैंने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है पेट में। तो कभी कभी तो भूल जाती हूँ, रात को सोते टाइम निकाल देती हूँ मैं, दिन में काम वाम करते टाइम में बांध के रखती हूँ उसको। तो स्वास्तिक अभी सोया हुआ है और मम्मी और मैं सारे काम कंप्लीट करके आ गए हैं पीछे साइड धूप में। पीछे धूप में ना जो खेत दिखते हैं पीछे साइड, बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि आजकल उनमें पीली पीली सरसों है और काफ़ी ग्रीनरी होने लगी है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है, एकदम माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो वही सब हम लोग देख के बातें कर रहे थे, कौन सी सब्जी लगी है, क्या लगा है यहाँ पे, तो इस तरह से अच्छा लगता है। कभी कभी ना इस तरह का टाइम स्पेंड करना चाहिए। पीछे खेत में ना लगी है सरसों, और पीली पीली सी सरसों देखने में कितनी सुंदर लग रही है। सरसों के खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मन करता है पीछे खड़े होके ना उनको देखते रहो बस। और हमारे स्वास्तिक लड्डू गोपाल उठने वाले हैं, वो नींद में है अभी। मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश किए थे और हेयर वॉश करके मैंने फिर से
ऑयल लगा लिया है सरसों वाला। सरसों का तेल लगा के ना बाल इस तरह से चिपक जाते हैं। और चोटी कर ली है मैंने पीछे से, लंबे बालों में चोटी बड़ी अच्छी लगती है ना, तो अब मैं कैप लगा लेती हूँ। कैप लगाई थी इस वजह से ज्यादा चंपू हो गए हैं बाल, तो मैं फटाफट से कैप लगाती हूँ और खाना गर्म करती हूँ। मम्मी ने रोटी बना ली है गरम गरम। मम्मी कह रही है मुझे भूख नहीं लग रही, मम्मी थोड़ी देर में खाएंगी, तो मैं दाल रोटी खाती हूँ। दाल गर्म कर लेती हूँ। दाल तो हम मॉर्निंग में बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड को टिफिन में भी देना होता है ना, तो उनको दाल चावल रोटी सब्जी पैक करके दे दी थी। और हमारे लिए दाल है, चावल है। चावल तो मम्मी खाएंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं कभी कभी खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती हूँ। और दाल आज हमने वैसे बॉईल की थी क्योंकि सीटी तो लगी नहीं, तो मैश कर लिया था मैंने उससे। और कल मैंने जो घी बनाया था ना, वो इस वाले डब्बे में रखा है। ये डब्बा खाली हो गया था और ये 1 kg का है, तो इतना इतना बना है, तो मतलब ½ kg से थोड़ा सा कम बना है। और ये जम चुका है क्योंकि यहाँ पे सर्दी इतनी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो घर का घी इतना है। आजकल ना मलाई ज्यादा हो रही है क्योंकि पैकेट वाला दूध भी लाते हैं, गाय वाला दूध भी है, तो इसलिए घी जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। ये मैंने दूसरी बार बना लिया है 20-25 दिन में। और ये बड़ा डब्बा मम्मी ने दिया था, मेरी मम्मी लेके आई थी, ये भी आधा हो गया है। तो आजकल तो हम ये वाला खा रहे हैं। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी हो रहा है। हो गया है और स्वास्तिक जो है खेलने के मूड में है, वो सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो वो खेल रहा है, रो नहीं रहा है। तो मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ। आज हमने ना पिलो कवर वॉश किए। पिलो कवर बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग करके रखती हूँ, तो उसकी वजह से ना गंदे हो ही जाते हैं। वैसे तो मैं कैप पहन के सोती हूँ रात को भी। अब रात को इतनी गर्मी होने लगी, मैं सोचू इसमें से एक रजाई हम लोग हटा देते हैं और सिर्फ एक ब्लैंकेट ओढ़ा करेंगे। और स्वास्तिक को तो एक पतला वाला ब्लैंकेट उड़ाऊंगी मैं और फिर हमारा वाला ब्लैंकेट, बस। तो इसकी ड्राइनेस ना, स्किन की ड्राइनेस खत्म नहीं हो रही है। फेस पे भी बहुत फेस ड्राई लग रहा है। हम लोग क्रीम व्रीम भी लगा रहे हैं, पता नहीं ड्राई हो रहा है। तो मे बी हम लोग जाएं 2-3 दिन में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन भी आ रहा है। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ हम इसका स्किन भी दिखा लेंगे एक बार क्या हो रहा है करके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे आज वॉश करने वाले, तो मम्मी छत से भी सारे कपड़े ले आई थी और स्वास्तिक के कपड़े भी हमने बालकनी से उठा लिए थे। तो सारे कपड़े हम दोनों लोग मिलके फोल्ड करेंगे। मम्मी अभी थोड़ी देर में दिखेंगे आपको क्लिप में। और स्वास्तिक के साथ भी मैं बातें करते रह रही हूँ। वो इस तरह से ना, जैसे उसके साथ बातें करते रहो वो लेटा रहता है, तो 5-10 मिनट तो ऐसे लेटेगा, उसके बाद रोना शुरू होता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं रहा है। तो 5-10 मिनट में उसका टाइम पास कर रही हूँ इस तरह से, और अपना काम भी निपटा लूँगी तब तक। तो चलिए आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।